मैं सुरेश कुमार सुमन आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस विद सुमन के बीच में। नमस्कार। आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, आज पूरे दिन में बहुत प्रसन्न था कि लोग सच में सच्चाई के साथ देते हैं और इस चैनल को आज बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है और बहुत हमारे ऐसे सदस्य इस परिवार के सदस्य बने हैं। उन सबको मैं एक बार पुनः नमस्कार करता हूं। और मैं बहुत कम समय में मैं अपना परिचय, मैं सुरेश कुमार सुमन केंद्रीय विद्यालय में मैं शिक्षक हूं और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डेमो टीचिंग, उसमें क्लास 1। देख, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दिनांक लिखेंगे। दिनांक सही से लिखना है, याद रखिएगा। एक भी बिंदु वगैरह नहीं गलत होना चाहिए। अत्यधिक संभावना होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो घबराना नहीं है आपको। सबसे पहले आपको विषय लिख देना है, उसके बाद वर्ग लिख देना है। अगर आप खूब कॉन्फिडेंस हो वो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खूब सुंदर से यहाँ पे चैप्टर यानी पाठ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ झूला। इतना लिखने के बाद ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों को लिखते वक्त कहीं पे भी हल्का भी कोमा, फुल स्टॉप, बिंदी, किसी भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए। ये आपके सकारात्मकता की पहचान होगा, आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको पहले इतना काम कर लेना है। और आपको अगर ड्राइंग आती है, ड्राइंग आना चाहिए इसे, तो ड्राइंग में कुछ नहीं करना है। जैसे झूला बनाना है, इमेजिंग करिए, ये नहीं कि ऐसे ही बनाना है। एक साधारण भी पेड़ बना दीजिए, झूला बना दीजिए, उस पर एक छोटा सा बाबू को बैठा दीजिए। ये सारी चीज जितने भी पैनल के मेंबर्स हैं उनको बहुत प्रभावित करेगा। उसके बाद आपकी शुरू होती है अब डेमो टीचिंग। अब हम इसको लिखने के बाद, अब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे अम्मा आज लगा दे झूला, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि आप जो लिख रहे हैं वो एक एक चीज जो सामने बैठे हुए हैं हमारे बच्चे या हमारे जो भी हैं जो सीखने के लिए बैठे हुए, उनको सब कुछ दिखना चाहिए कि अम्मा आज लगा दे झूला। तो आप अम्मा लिखे, आज लिखे, लगा दे झूला, ये सब लिख रहे हैं वो दिखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आपका जो बेंडिंग होना चाहिए वो 90 to 45 डिग्री होना चाहिए। तो ध्यान रखना है इसको। और अब आपको कैसे पढ़ाना है उसको मैं सिखा रहा हूं कि एक छोटा बच्चा है। आप सबसे पहले बोलेंगे कि एक छोटा बच्चा है, वे अपने अम्मा को झूला लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि बच्चे झूला पे झूलना बहुत पसंद करते हैं। और वो बच्चा बोलता है कि अम्मा आज लगा दे झूला, और हंसना भी है, अम्मा आज लगा दे झूला, और झूले पे जाकर उंगली करनी है आपको, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, इस झूले पे मैं झूलूंगा। अर्थात आपको वहां पे पूरा बच्चा बन जाना है। और उसके बाद फिर इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, तो कैसे करेंगे आप, इस पे चढ़कर ऊपर बढ़कर। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर बढ़ना है तो हाथ आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे बोलेंगे इस पे चढ़कर ऊपर बढ़कर, फिर आसमान को छू लूंगा। इसे ध्यान रखना है कि आसमान जब करेंगे तो आपका हाथ होना चाहिए कि आसमान को छू लूंगा, फिर आसमान को छू लूंगा। उसके बाद झूला झूल रही है डाली, ऐसे झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रही है डाली। आपको उसमें एकदम डूब जाना है, उस कबूतर में इतना लगे कि हाँ आप वो बच्चा है और आपकी अम्मा ने आपकी बात को मानकर यहाँ पे झूला लगा दी है और आप झूल रहे हैं। कवि यही चाहता है आपसे कि जो भी शिक्षक हो उस कविता में इस तरह से लयबद्ध होकर डूब जाए कि आगे वाला ये देखे कि हाँ बच्चा सचमुच अपने अम्मा से जो बात कर रहा है, जो अपनी इच्छा को व्यतीत कर रहा है, वो निकल रहा है इसमें से। तो इसको देखना है आपको। उसके बाद आसमां को छू लूंगा हो गया। उसके बाद झूला झूल रही है डालिए हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे झूल रहा है पत्ता
पत्ता पत्ता, तो पत्ता में अब क्या करेंगे, तो चूंकि पत्तियां छोटी होती है तो ऐसे करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको रखना नहीं है, ऐसे करेंगे। झूल रही है पत्ता पत्ता, पत्ता नहीं आपके हाथ, तो पत्ता, तो ऐसे झूल रही है पत्ता पत्ता। उसके बाद इस झूले पर बड़ा मजा है, तो बच्चा कैसे करेगा, इस झूले पे बड़ा मजा है, चल दी लीले चल कलकत्ता, ऐसे करेंगे। चल दी लीले चल कलकत्ता, अम्मा आज लगा दे झूला। इस तरह से आपको डेमो टीचिंग में एकदम पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, एकदम डूब जाना है इसमें। और इतना तो आपको करना ही करना है। अगर इतना आप नहीं करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को नहीं लिखते हैं, तो थोड़ा इंप्रेशन डाउन होगा। इसलिए इंप्रेशन को बनाते वक्त एकदम बोर्ड पे ऐसे आप लिखिए, इतने साफ साफ, इतने सही सही बात को लिखिए कि किसी तरह का आप पे इंटरव्यू के पैनल्स में जो भी मेंबर्स बैठे हैं उनको ऐसा बोलने के लिए आप बाधित नहीं करें कि अच्छा देखिए इसमें तो कोई गलती तो नहीं है ना, या कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं किया। इस तरह से आपसे नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे अच्छा देखिए तो जरा पढ़ के सुनाइए। पढ़ के सुनाइए अर्थात क्या, कि आपने कहीं गलती किया है तो वो अगर आप सावधानी से पढ़ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको हिंदी में इतनी एक्टिंग के साथ, क्लास में भी हम लोग ऐसे करते हैं, एकदम एक्टिंग के साथ रम जाइए। आप देखेंगे बच्चा भी आपके साथ ऐसे ऐसे झूल रहा है, और उसके वो लग रहा है कि बच्चे सच में झूला पे है। और जिस तरह से कविता बढ़ रही है आगे, बच्चा वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको झूला कविता जो वर्ग 1 का है, प्रथम क्लास का है, इसके बारे में मैंने बताया। अब आपको मैं जो विशेष बात बताने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको जो लिखना है कि कहीं पे भी कोमा, फुल स्टॉप और ये चंद्र बिंदु, यहां चढ़कर नहीं चढ़कर, ध्यान रखिएगा, यहां पे चढ़कर नहीं है, चढ़कर, बढ़कर, बढ़कर नहीं बढ़कर। तो यहाँ पे जो है ये र है, ढ के नीचे जो बिंदु लगती है वो र के प्रोनाउंसिएशन में आता है, र का उच्चारण करवाता है हमें। तो इस तरह से अगर आप अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, तो चूंकि कोमा यहाँ पे है, फुल स्टॉप यहाँ है, तो ऐसे बोलेंगे आप, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, यहाँ रुकेंगे। फिर इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा, ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर झूला झूल रही है डाली, छोटा रुकेंगे। फिर झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस तरह से करते हुए फिर इस झूले पे बड़ा मजा है। तो मजा है तो कैसे एक्सप्रेशन आना चाहिए, इस झूले पे बड़ा मजा है, चल दिल्ली चल चल कलकत्ता। इस तरह से अगर आप डेमो टीचिंग करते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि YouTube के दुनिया में इतने सटीक, इतने रियलिटी के साथ, अभी तक मैं बहुत यूट्यूबर्स को देखा हूं, कोई कुछ, तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन के साथ हो, पहला। दूसरा, उससे अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नहीं कि आंख में पट्टी बांध ली है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं। आंख में जैसे ही बच्चा देख लेगा कि पट्टी बांध ली है, चाहे कुछ कर रहे हैं, बच्चा आपस में बातचीत करना शुरू कर देगा। तो इसलिए पट्टी भी बांधने वाला जो है, या जो खेल में अधिगम हम कराते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसके मैं एक अलग से कक्षा में एक अलग से ऑनलाइन क्लास लेकर आऊँगा, और उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज आप इस परिवार को इतना प्यार दिए हैं, इतना अच्छा लगता है जब परिवार के एक एक सदस्य जुड़ते हैं।
मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक इतना बड़ा सुअवसर प्लेटफॉर्म है कि आप सब लोग आइए और मेरे साथ इस संगठन का सदस्य बनिए और इस चैनल को जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में इतना ही। एक आवश्यक सूचना यह है कि केंद्रीय विद्यालय की कट ऑफ को लेकर बच्चों के बीच में बहुत दुविधा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, कभी केवीएस किया है कि नहीं, और किया गया फिर उसके बाद मॉडिफाइड किया आएगा या आंसर क्या आएगा। तो इस सब के लिए मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट में टाइम दूंगा कि 2018 और उसके बाद वाले एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और ये मैं मानने से कतई इनकार नहीं करता हूँ कि हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन, लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे 25 क्वेश्चन गलत हो गया, 50 क्वेश्चन गलत हो गया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन हाँ मुझे खेद है कि 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत है। तो हो सकता है कि आपके नंबर 4-5 नंबर बढ़ें। एक ये बात। दूसरी बात कि अगर रिस्पॉन्स की दोबारा नहीं आया तो आपके आंसर के साथ, आपके रिजल्ट के साथ रिस्पॉन्स की निश्चित रूप से आएगा। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह से आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ आपको अपने संगठन का सदस्य बनाएगा, ये मुझे उम्मीद है। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लिखने में, देखिए लिखने में भी आपको बहुत सावधानी से, ये नहीं कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर दिए और लिखते लिखते एक कोने पे चले जाइए या लिखते लिखते इस कोने पे चले जाइए। नहीं है, आपके पास बहुत समय है। हम लोग भी शुरू में लिखते थे तो दिक्कत होता था। इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। मैं खुद वो चीज़ें झेला हूँ, आपके साथ भी वो हो रहा होगा और इसको आप सुधारिए, निश्चित रूप से सुधर जाएगा। जब हम सुधार सकते हैं तो आप क्यों नहीं दोस्तों। और मैं अब दूसरे चैप्टर को मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ हुआ। ये तो आज हो गया, उसके बाद इसमें अब आपको ये पढ़ा दिए तो इसमें मटेरियल स्टिचिंग, टीएलएम क्या है, इसका आउटपुट क्या है, ये सब चीज़ इसमें तो आप सीधा आप टीएलएम में लेकर आएंगे। एक पेड़ का झूला, यहाँ पे बच्चा देखिए झूल रहा है, ये टीएलएम अगर बच्चे को दिखाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चे पहले कहेंगे सर जी क्या है, सर जी मुझे बताओ, सर जी मैं आकर थोड़ा देखूं। ऐसे बच्चे करते हैं। और देखो बच्चे बहुत लाडले होते हैं। 2-3 बच्चे तो ऐसे होंगे कि आपके पास आ जाएंगे, सर जी थोड़ा दिखा दीजिए ना। तो डांटना नहीं है, उनको दिखाओ। वो आप पे पूरा भरोसा करके आपके पास आए हैं और भागो यहाँ से, अरे तुम उठ गया, अरे बैठ। वो जाके घर पे बोलेंगे और तुम उस चीज़ को समझो, आपका इम्प्रेशन नकारात्मक होगा और आप बोलोगे अच्छा रुको बेटा, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, सुनो। देख कर जाकर चुपचाप बैठोगे ना, हाँ सर, तो आप चुपचाप दिखा दो उसको और वो खुशी खुशी घर पे जाएगा। जानते हो क्या बोलेगा, मम्मी पता है आज ना सर जी झूला पर झूलाए थे या झूला दिखाए थे और मैं गया ना, सर ने मुझे बहुत प्यार किया। देखो टीचर का ये इम्प्रेशन बहुत उसकी बहुत लेवल को आगे ले जाता है। इस तरह से आपको अपने एटीट्यूड पे ध्यान रखना है और आप बच्चों के साथ बच्चा बनिए, झूला के साथ झूला बनिए, कविता के साथ कविता बनिए, मैथ्स के साथ मैथ्स बनिए, ईवीएस के साथ ईवीएस बनिए और इंग्लिश के साथ इंग्लिश बनिए। इसी को तो शिक्षक कहते हैं कि हर वक्त में, हर समय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने को उस सिचुएशन के अनुसार एसिमिलेट कर लेता है, उसको एडॉप्ट कर लेता है और उसका असर किसी और पे नहीं पड़ता है, वही शिक्षक है। शिक्षक ही है कि देश के नव निर्माण में अपना 100% देता है। अगर शिक्षक ईमानदार और कर्मनिष्ठ के साथ साथ निष्ठा रखता है तो मुझे लगा कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और ये मैं जिस एसेंट और एक्शन के साथ आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा। और आज की क्लास में इतना ही। आप अपनी भावना को, आप अपने अभिव्यक्ति को, आप अपने भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, पैसा बर्बाद नहीं करिए, इंटरव्यू आपका फ्री में निकल जाएगा, भाई आपके साथ है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास में यहीं पे रुकता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।